कानपुर में जहां एक और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने का दावा किए जा रहे हों, तो वहीं कानपुर में तैनात कुछ खाकीधारी अपनी कार्यप्रणाली से पूरे विभाग की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। थाना पनकी के पनकी मंदिर चौकी इंचार्ज का अनोखा कारनामा देखने को मिला, जिसमें चौकी प्रभारी और जिले से छूट कर आए एक अपराधी के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक बार फिर खाकी सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है। बताते चले कि अभी थाना सचंडी क्षेत्र में हुई घटना के कारण खाकी पर लगा दाग साफ ही भी नहीं हुआ और थाना पनकी के पनकी मंदिर चौकी इंचार्ज की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद एक बार फिर से खाकी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पनकी मंदिर चौकी में तैनात चौकी प्रभारी श्रवण कुमार तिवारी और कुछ दिन पूर्व जेल से छूट कर आए शिवम तिवारी के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें चौकी प्रभारी द्वारा बोला जा रहा है कि अगर शिवम तिवारी ब्राह्मण ना होता तो सोशल मीडिया पर खुलेआम गाली गलौज करने की उसकी कितनी कठोर सजा दी जाती, पर शिवम तिवारी तो ठहरा ब्राह्मण, इसीलिए चौकी प्रभारी श्रवण कुमार तिवारी जी का दिल शिवम तिवारी के लिए पिघल गया और उन्होंने शिवम तिवारी पर मामूली कार्रवाई कर छोड़ दिया। वायरल ऑडियो में चौकी प्रभारी द्वारा एक ही जाति का होने के कारण शिवम तिवारी को खुद का खून बता रहे हैं। चौकी प्रभारी और जेल से छूटकर आए शिवम तिवारी के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद पुलिसिया कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जब चौकी और थानों में तैनात पुलिसकर्मी ही जाति और धर्म देकर कार्रवाई करेंगे तो समाज कैसे सुधरेगा। कानून कहता है कि कानून के रखवाले को समाज में रहने वाले सभी जाति और धर्म के लोगों को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए और पनकी मंदिर चौकी में तैनात चौकी इंचार्ज श्रवण कुमार तिवारी जी तो जाति समीकरण का चश्मा पहनकर बैठे हैं, जिसके कारण उनके क्षेत्र में उनकी जाति वालों को तो अपराध करने की छूट सी मिल गई है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है क्षेत्रीय जनता का। बताते चले कि युवक पर चौकी प्रभारी अपनी दरियादिली का प्रमाण दे रहे हैं और कुछ दिन पूर्व ही उस युवक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर किस तरह बद्दी बद्दी गालियां और जान से मारने की धमकी एक युवक को दी जा रही थी। हैरत करने वाली बात तो यह है कि इस वायरल वीडियो में शुभम तिवारी ने यह भी कबूला है कि जाने अनजाने उसने लाइव आकर चौकी प्रभारी को भी गाली बकी थी, पर चौकी प्रभारी ने तो दरियादिली दिखाते हुए खुद को गाली देने वाले युवक को माफ कर दिया। क्षेत्रीय जनता की माने तो चौकी प्रभारी का यह दोहरा रवैया जनता और पुलिस के बीच की दूरियों को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। नाम ना छापने की शर्त पर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने बताया कि चौकी प्रभारी द्वारा अपनी जाति वालों की पैरवी की जाती है और दूसरी जाति वालों पर फर्जी कार्रवाई की जाती है। अब देखना यह है कि दोहरा मापदंड रखने वाले चौकी प्रभारी श्रवण कुमार तिवारी के ऊपर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, या ऐसे ही श्रवण कुमार तिवारी जैसे चौकी प्रभारी को चौकी और थानों में तैनाती देकर जनता पर बना पुलिस का विश्वास पूरी तरह खो दिया जाएगा। आरटीआई न्यूज 24 के लिए कैमरामैन सुभाष वर्मा के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। तो उनको पते हुए भिजवा रहे थे। एक बार गलती कर सकते हो, वो तुम कर दियो। अभी तुम्हारे ड्रामे से सुबह तय नहीं झुकेंगे। कोई राजा वाजा नहीं है। इसकी टमाटर था भीग मेरे नीचे खड़ी हुई बाइक आया हुआ है, अभी भी टूटी हुई है। वो इनके आधे खर्चे झेले हैं और मुआवजा के बाद भी झेले हैं। कहते राजा साहब कभी पूछो अंदर की कहानियां लोगों से गंगा गांव जाके कि सच में राजा साहब है ये, कि हम खोलने लगे पढ़ते दर पढ़ते तुम। राजा वो होता है जो रानी से पैदा होते हैं। इतनी बेइज्जती में तो हम सर कलम करवा दें, हम राजा ना होते हुए भी। हेलो। हाँ तिवारी जी। जी सर, सलाम सर। खुश रहो जी सर, हम ये कह रहे थे हाँ। कि सर अगर हमारा मुकदमा भी लिख गया तो मारपीट का तो ज्यादा अच्छा रहता सर। सब एक खून हो सर अगर सर आप ये समझिए कि अगर मैं 9-10 साल से सब कुछ अकेले झेल रहा हूँ, अभी भी आप देखेंगे सब कुछ अकेले झेल रहा हूँ। ये नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है कि ये मुकदमा साहब खत्म हो जाता, ठीक है,
ये कहा जाता है। सर ये मुकदमा खत्म कराने की बात नहीं है सर। सर आप ये समझिए कि किसी के भी बच्चों सामने उसको मार दिया जाए। अच्छा, जमात हो गई नहीं ये? नहीं सर, जमात तो हो गई, जेल के भाई, तभी तो आपसे बात करें सर। अच्छा, हाँ, ये भी बात सही है। नहीं तो आपको आपको कहाँ कॉल कर पाते जेल के अंदर से। हम्म। तो सर आप ये थोड़ा सा आप ये देखिए सर कि सर अगर लड़की भी अगर मतलब अगर लड़की उसके पक्ष में होती माँ के, तब तक भी ठीक था। अब आप ये समझिए कुछ तो चीजें गलत हुई होंगी ना, तभी तुम लोग अलग है ना सर। और फिर वो सुमित वाली बात भी गलत ही है, पता है। असल में मुझसे खुद पैसे काफी ले रखे हैं। तो दिला देंगे, पैसे देंगे, वड्डी है, लेकिन सर कोई जब मैंने आपको पहले भी पता है, मुझसे लोगों ने पहले ही बोला था, मैंने आपको मैसेज भी डाला था, आपने देखा नहीं। और मैंने वैसे भी मैंने इसलिए तुरंत आपके जो भी गाली आपको दी, मैं तुरंत ही वीडियो हटा दिए थे। लेकिन वो अब अलग बात है, हमको गुस्सा मुझको आता है, हमारी नहीं पता था ना, कोई असल दिक्कत में नहीं हुआ तुमको। वो मेरी बीवी की गलती है। वो अचानक से गायब हो गई बिना मुझसे बताए। पता नहीं क्या क्या किया तू। सर सर अभी भी सर सॉरी सर, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, पर्सनली बोल रहा हूँ। मैं आपसे पर्सनली मिल के सॉरी बोल दूंगा। आप ब्राह्मण हैं, मैं भी। भाई आप हमें तुम्हें कोई दुश्मनी तो मान लिया प्रभारी है यार, हमको पूरा दुनिया देख रहा और है। मैं सामने जाके आपसे आके मिल लूंगा, मुझे ऐसे भी डर नहीं है। देखिए आप डर खत्म करो, लेकिन उस दिन हमको इतना आग बबूला था कि मैं जानता हूँ मेरी कोई आत्मा दिक्कत नहीं, सब जानती ठीक है, है। कोई नहीं। आप लोग का हाथ अरे बनता है। सबसे बड़ी दिक्कत हमको ये जो शासन से आपने कोई हमारी नहीं देगा, माँ, शासन से कोई जो नहीं आपने देगा। हमारी मैं तो कर माँ रहा हूँ, को मैं नहीं बहुत दिया। सब में बच गया। मैं तो कर रहा हाँ, हूँ, मेरी मैं वजह से बहुत मेरी सब में बच गया। सुबह मैं गया था तैयारी से, लेकिन हमको दया आई पंडित आदमी, लेकिन तुमने हमारी माँ को गाली दिया, ये सर गलत मैं किया। सॉरी सर। सर सुनिए सर, गलती में आदमी अपने बाप को भी गाली दे देता है। मतलब अब मेरे घर में पता है कितने कितने ड्रामे हो रहे हैं। हमको नहीं बोला कि तुम साले 20 दिन मतलब 9 साल बाद वहाँ गए नहीं 20 दिन के लिए, और इतना ड्रामा करके आओ। मेरे घर पे मेरे बाप से लड़ाई हो रही है कितनी ज्यादा। मैं अपने घर पे नहीं हूँ, सही बताऊँ तो। आप सुधरने का प्रयास करो, पीना कम करो, सुधरने का प्रयास करो, फिर हम बताते सर हैं। मैं आराम से तुम पीता हूँ सर, तुम्हें हमारी मैं हमारी पीता हूँ। मैं सबसे बड़ा पीते दुख लड़ाई हमको बिल्कुल नहीं सुबह ये करता है हूँ कि मेरी माँ जिंदा है जिसको गाली दे रहे हो तुम, सर। लेकिन इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ सर। खून हो, तुम खून हो पंडित हो, इसलिए हम ही ये वाइज करा रहे थे। पूरी टीम तैयार थी, सुबह मैं गया, हम कहा हटाओ, हटाया यार, नहीं सर, मैं उसके लिए चलाया हूँ। मैं आपको पर्सनली सॉरी बोल रहा हूँ। आज लेकिन सर असल में सर पता है, हम लोग रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो मत रखो, आप दूर अपना रहो। लड़की से तो पूछिए। अब यहाँ नरक चल रहा है तो दूर रहो, जहाँ पहले रहते वैसे रहो, दूर हो जाओ, थोड़ा सा शांति करो, तो सर हम फिर तो सर चलते दूर हो। ही थे, लेकिन अब सर अगर अपने घर से फिर से दूर जाएंगे, पंडित फिर 9 साल पंडित तक तो सुन रहे थे ना कि घर छोड़ के भाग गए, फिर वही सुनने को मिलता रहेगा। चुप रहो। पंडित का मतलब है विद्वान। जी जो पंडित हम लोग हैं, जी तो जी हम लोग विद्वान है, परिभाषा है साफ सुथरी। जी पंडित माने विद्वान, जी सर। तो विद्वान के हिसाब चलो ना। तुम तुम तो हमारी गांड फाड़े में लगे हो यार, बहुत गुस्से में थे, नहीं सर, लेकिन हमको दया आ रही थी, दया आ रही थी। लेकिन नहीं तो उस दिन वो कर्म होते जो कभी नहीं होना चाहिए। तो बता सर, हम जानते नहीं हैं। ये बात है। क्या हम पुलिस का सीन नहीं जानते? हम पहले कभी फंसे नहीं है थाने में। हाँ तो क्या तुम्हारी दाढ़ी बाल उखड़े, हम कहा रुको यार रुको ना, वो मैं हूँ, जी खून लगता है ना, जो हमारे भी बच्चे तो हैं तुम्हारे जैसे, जी 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 दया नहीं आती। जी सर। आप लोग तो सर हम लोग के आप माँ बराबर आपके बीवी सही में बच्चे होंगे। है ही है। जी और सुबह मैं गया था, इसीलिए गया था, जी जी जी। इसी काम के लिए, लेकिन उनका ये यार छोड़ो, मालूम मैं बच्चा हूँ, ये सब सुबह हमको भी आपको इसी तरीके से मैंने बोला ना, हमने कहा सर अगर आपको लगता हो तो आप करा लीजिए, बाकी तो सर तो नहीं, कुछ नहीं कराए, कराए नहीं नहीं। ये नहीं, मैं जो चाहता वो करा देता। जी जी नहीं नहीं सर, वो मैं बात मानता हूँ सर, लेकिन मैं सर ये कह रहा हूँ ना सर, असल में गलत तो आप यकीन जानते हैं कि गलत हमारे साथ हुआ है कि नहीं है ना। अब जो हुआ को भूलना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं सब मजा लेंगे। सुबह चंद्र और अगल बगल वाला लगुआ बगुआ लल्ला लल्ला गान कम तो फटी, नहीं लग सही। लल्ला के आम फाड़े, हाँ, नहीं बैठा हूँ, लगता है। मैं बैठा फाड़े। तो इन लोगों चक्कर मत रहो। हम्म, अब तुमको क्या करना, अपना काम देखना, बुद्धि विवेक से ना।
जी सर। दिमाग कम तो सर आप लेकिन रहना वही चाहते हैं सर, असल में बात इतनी सी है। अभी थोड़ा दिन रुक जाए यार, 4-6 दिन। नहीं आके फोन ले ले, मैं घर से निकलूंगा नहीं, आराम से घर के अंदर फोन दे रहूंगा। दूंगा, फोन दे दूंगा, फोन दे दूंगा, एकदम दे दूंगा। नहीं फोन में सर असल में चैनल वैनल है ना, अगर फोन में काम नहीं करते तो फिर कुछ ही नहीं होगा, होने वाला है। फोन दे दूंगा, कल आ जाओ, कल दे दूंगा। ठीक है, नहीं मैं रहूंगा, आप मैं पुलिस वाले तो कोई उलझन नहीं करने वाला हूँ और उनसे भी लड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैंने बात किया। इतना उलझन किए थे तुम्हारे साथ, जो आरिफ माठा के साथ हमने किया था वो करना चाहिए, लेकिन हाँ माटा भी तो बंद है, मुझे मिला था जेल में, उसने मतलब दूर से मिला था। जो उसके साथ मैंने किया वो करना चाहिए, लेकिन तुम क्या है बताए। संजय यादव ने मुझे जेल में दिखा था कि देखो ये आरिफ माठा बंद है। पहले खून हो इसलिए मैं कुछ नहीं किया। ठीक है सर, सॉरी, मैं आपसे सलाम बोलता हूँ सर। सब कर सकता था मैं। नहीं पता है सर, आप एलिजिबल हो, आपके पास तो पूरी पावर है सर। सर तमाम वो दिला देंगे, लेकिन रुको, जी सुनो, जी। अबे एक सप्ताह यहाँ मत आना, माहौल ठंडा होने दो। नहीं मैं अकेले मैं ना आऊँ कि वाइफ बच्चे तो आ सकते हैं ना। हाँ हाँ वो आ सकते, तुम ना आना अभी एक ठीक है, सप्ताह, ओके, एक सप्ताह। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात परासों पे, वाइफ बच्चे आएंगे, फोन लेके हमको भेज देंगे। मैंने फोन दे दूंगा, कहता रहा हूँ। वाइफ को दे दीजिएगा, वो फोन हमको भेज देगी, हम अपने हफ्ते भर घूमते रहेंगे, हफ्ते 10 दिन 20 दिन। कह तो दिया, हम दे दूंगा, दे दूंगा। प्रणाम। बड़ा खुश रहो, मस्त रहो। समझे? पहुंच गया वहाँ तो नान तो हो गया होगा। हाँ, क्या हाँ, दर्शन